हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन। बच्चों, अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि सर डिफरेंट कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं करने वाले सभी छात्रों के लिए, अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तब क्यों कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है और कौन कर सकते हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं। सो वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। सबसे पहले चलते हैं बच्चों JNU की वेबसाइट पर। सीधा JNU जो है CUET PG JNU की वेबसाइट को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां पर देखने को मिलेगा बच्चों। अब इस वेबसाइट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर में बच्चों प्रोग्राम लिखा हुआ है जो आपको ऑफर हो रहा है, आपको कौन सा देना है, कौन सा CUET PG का टेस्ट आपको देना है लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई, सबसे पहला ही है बच्चों डिजास्टर स्टडीज MA, इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया बच्चों। लेकिन हम जो है वो साइंस के सब्जेक्ट के लिए साथ में चलते हैं। तो साइंस के सब्जेक्ट के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं अपन, साइंस के सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो देखो MTech से शुरू होता है। आप CUET PG से MTech भी कर सकते हैं JNU के अंदर। ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। जैसे सपोज करो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप MTech कर रहे हो बच्चों, तो आपको होना क्या चाहिए, आपके पास में ऑलरेडी एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, एनी ब्रांच ऑफ साइंस, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर या फिर क्या होना चाहिए बच्चों, MCA होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब कि BTech की बात हो रही है, विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, कम से कम 55% होने चाहिए। ऑल OBC कैटेगरीज नॉन क्रिमिनल candidates are eligible to 10% relaxation to the percentage of the marks in the qualifying examination in the relaxation to the open category। मतलब कि अगर 55% मार्क्स हैं किसके लगभग 50 या 50 से नीचे 50 के ऊपर अगर आपके रहेंगे मार्क्स, आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब और भी कम मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स OBC कैटेगरी के लिए हो गए हैं, 50 या 50 से ऊपर मान के चलिए आप। फिर बात करते हैं भाई, फिर आपको बच्चों एग्जामिनेशन देना होगा। इसमें खास बात क्या है बच्चों कि SC/ST के स्टूडेंट है या फिर अगर आप PWD के स्टूडेंट है जो एग्जाम पास कर चुका है, मतलब कि BTech पास कर चुका है या फिर आप कहेंगे MCA पास कर चुका है, वो सभी स्टूडेंट्स को परसेंटेज का कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। वो बिना परसेंटेज के सिर्फ उनको पास होना जरूरी है, वो अपीयर कर सकते हैं। ऐसे ही डाटा साइंस है बच्चों, ऐसे ही नैनो साइंस है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है वो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपको एलिजिबिलिटी बहुत देखने को मिलेगी। बात करते हैं बिग डाटा एनालिसिस या फिर PGD की। एंड देन एनवायरमेंटल साइंस आती है बच्चों MSc में। फिर मॉलिक्यूलर मेडिसिन आपको जो है वो देखने को मिलती है। MSc के अंदर ही आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलती है। साथ ही कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस ट्रैक 2 का जो एग्जाम है वो देखने को मिलता है। फिजिक्स अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं बच्चों, फिजिक्स में क्या क्या जरूरी है, क्या एलिजिबिलिटी है अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है। सबसे पहले CUET PG कोई एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं करता है। जिस यूनिवर्सिटी में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चों, वो यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती है। और CUET PG की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन क्राइटेरिया होगा वही सर्वमान्य होगा, वही अथॉरिटी होगा, वही लास्ट में सबसे ऊपर होगा बच्चों। ये आपको बोला गया है कि अगर आप बैचलर्स डिग्री सबसे पहले होनी चाहिए फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में, ठीक है। जैसे कि अपन BSc नॉर्मल करते हैं बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों लेके चलते हैं। तीनों साल आपने फिजिक्स पढ़ी हो BSc के दिनों में, ये जरूरी है। 10+2+3 का पैटर्न, मतलब 10th देन 12th एंड देन 3 साल BSc के बच्चों आपके पास में होने चाहिए और 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए BSc के दिनों में।
ये जनरल कैटेगरी के लिए, ये किसके लिए बच्चों, जनरल कैटेगरी के लिए। या फिर अगर आप देखो इसके साथ ही एक और है बच्चों कि एप्लीकेंट जो कि बी और या फिर बीटेक से हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, इन एनी ऑफ द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में वो हो सकते हैं। अगर उनका सीजीपीए बच्चों 6 या 6 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जितनी भी ओबीसी कैटेगरी है और उसमें भी नॉन क्रिमिलेयर जो है वो उनको 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे पहले परसेंटेज में भी है और सीजीपीए में भी है। ध्यान रखना ये दोनों परसेंट, ये जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है इन कंपैरिजन टू द ओपन कैटेगरी। फिर उसके बाद क्या है, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट, जो एससी एसटी से आते हैं बच्चों और जो डिसेबल, दोनों को ही क्या दिया गया है, उनको कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे ध्यान, 55% का क्राइटेरिया उन्हीं के लिए है जो जनरल से है। 55 में 10% और रिलैक्सेशन जोड़ लीजिए, वो ओबीसी का क्राइटेरिया है। और उसके बाद में एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का कोई भी मिनिमम नंबर का क्राइटेरिया नहीं है, उनका सिर्फ एग्जाम पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फेल हो जाए, फेल होंगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, पास आपको जरूर होना पड़ेगा बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों कि अगर आप सीयूईटी-पीजी की तैयारी कर ही रहे हैं तो हम आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आए हैं बच्चों, एक्सक्लूसिव लाइव बैच हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये जो लाइव बैच है बच्चों, ये 16 सितंबर को शुरू हो रहा है, ठीक है। कब शुरू हो रहा है? 16 सितंबर को शुरू हो रहा है, 16 शुरू हो रहा है बच्चों। और इस बैच की खास बात यह है कि आपको 30% ऑफ मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में 30% ऑफ के साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चों आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस कोर्स की खासियत क्या है, ये कोर्स क्या जो है वो आपको देता है। सिलेबस कंप्लीट जरूर होगा, जो फैकल्टी है बच्चों वो आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस, रोबस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देता है। मतलब कि क्या है इसका बच्चों, कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस आपको देता है, बहुत सारे डीपीपीज, संडे टेस्ट, साथ ही में आपको वीकली जो है, जैसे मैंने कहा संडे टेस्ट आपका रिव्यू भी होता है। और साथ ही में बच्चों जो भी पर्सन है, जो भी आप देखना चाह रहे हो कि मॉक टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस कोर्स में। इसी के साथ में अगर आप बच्चों लाइव नहीं लेना चाहते हैं, आपका जो शेड्यूल है वो ऑफ है, बहुत ज़्यादा ऑफ है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स भी बाय कर सकते हैं बच्चों। रिकॉर्डेड कोर्स में भी आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी, बस ये लाइव नहीं होगा, बाकी सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। फ्लैट 30% ऑफ है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं, फ्लैट 30% इसमें भी बच्चों ऑफ है। तो जाइएगा और इनरोल कीजिएगा अपने आप को लाइव बैच में या फिर रिकॉर्डेड बैच में, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो बच्चों। गो देयर एंड इनरोल राइट नाउ। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।